ओम शांति। आज हम थोड़ा सा मनन चिंतन करेंगे कि भगवान कौन है, हु इज गॉड। तो क्या भगवान सच में हजार सूरज जैसा तेजोमय है, या फिर एक छोटी सी बिंदु जो हमारी तकदीर बदल देती है। छोटा सा बिंदु, छोटा सा सितारा, अनुभूति का प्रकाश, और उसी अनुभूति की शक्तियों द्वारा जो तरंगे पैदा होती है, वही तरंगे कर्मेंद्र द्वारा कर्म करवाती है। उसी शक्ति द्वारा आत्मा बोलती है, सोचती है, सुनती है, कर्म करती है, संबंध संपर्क में आती है। तो भगवान कौन है? भगवान असल में एक ही है। वो निराकार है, परम पिता परमात्मा। उन्हें वर्ल्ड गॉड फादर कहा जाता है। अब सोचने के विषय ये है कि वर्ल्ड गॉड फादर किस तरीके से एक ही फादर सभी के, जो भिन्न भिन्न देश से है, भिन्न भिन्न धर्म से है, भिन्न भिन्न जाति से है, कैसे हो सकते हैं? तो परम पिता परमात्मा जो निराकार है, कल्याणकारी है, वो सभी आत्माओं का पिता है। सभी आत्मा, वर्ल्ड में जितनी भी आत्माएं हैं, चाहे वो भारत में निवास करते हैं, यूएस में निवास करते हैं, साउथ कोरिया में निवास करते हैं, चाइना में निवास करते हैं, पाकिस्तान में निवास करते हैं, कहाँ भी करते हैं, और देश में भी कहाँ भी निवास करते हैं, कोई भी काम करते हैं, कोई भी संबंध पे आते हैं, वो जो आत्मा है, उस आत्मा का पिता वर्ल्ड गॉड फादर है। वो कल्याणकारी है और मुक्ति, जीवन मुक्ति दाता है। भगवान, साईं, ईश्वर, अल्लाह, प्रभु, जो जिस नाम से भी हम पुकारे, वास्तविक तौर पे उनका कोई शरीर नहीं है। वो एक ज्योतिर्बिंदु है, सूक्ष्मति सूक्ष्म ज्योति का दिव्य चेतन परमाणु। वो एक चमकता हुआ सितारा है। परमात्मा कल्याणकारी है और ज्ञान का सागर, शांति का सागर, आनंद का सागर, प्रेम का सागर है। तो उन्हें गाइड, लिबरेटर और मार्सीफुल कहा जाता है। गाइड या पथ प्रदर्शक क्यों बोलते हैं? क्योंकि परमात्मा हमें मुक्ति, जीवन मुक्ति, या तो कहे शांति और सुख का रास्ता बताते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत साधारण सी बात है कि शांति यहाँ हम कहाँ ढूंढें, जहाँ हर इंसान जितने दिन दुनिया में रहेंगे, वो हाड़ मास की दुनिया है। यहाँ कर्म होता है, बातें होती हैं, संकल्प चलते हैं। तो शांति तो यहाँ पे मिल ही नहीं सकती। शांति को पाने के लिए अपने को आत्मा समझ, अपने जो सही मायने में हमारा आत्माओं का जो निवास है, परम धाम,
शांति धाम, वहाँ हमारा पिता, माता पिता, परम पिता परमात्मा है। उनसे हमें मन बुद्धि के विमान से, मन बुद्धि से कनेक्शन करना है और देह से मन को ऊपर उठा के वहाँ आत्मा को ले जाना है। तब हमें शांति का वो भरपूरता, वो एहसास मिलती रहेगी। जब वो आत्मा अपने अंदर निश्चयता, भरपूरता, संतुष्टता पूरा संपृक्त हो जाएगा, आत्मा जब मन बुद्धि के द्वारा अपने शरीर में आती है और कार्य व्यवहार में आता है, तो वो सुख देख पाती है, सुख देख पाती है। इसीलिए उनको गाइड बोला जाता है। इसके बाद मार्सीफुल। मार्सीफुल, एक बच्चा भी जब बड़ा होता है उसको जज किया जाता है। शायद ही कोई ऐसा रिश्ता हो जहाँ पे कभी कोई भी फ्रैक्शनल मोमेंट के लिए भी कोई संशय नहीं आया हो, क्योंकि ये मन की बात है, बाहर तो दिखाई नहीं पड़ती है। लेकिन परम पिता परमात्मा जो सर्व प्राणी के प्रति दयामय है, वो है मर्सीफुल। वो सभी को, इसीलिए उनको मर्सीफुल बोला जाता है। जो हम किसी को ना कह सके, उनको कह के हम हल्का हो पाएंगे, हल्का हो पाएंगे। तो मर्सीफुल और लिबरेटर। लिबरेटर काल के बंधन और जो मानसिक स्थिति है आज के दिन में, जो क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जेलसी, ईर्ष्या, द्वेष, मैनिपुलेशन, करप्शन, घर घर में आज महाभारत है। घर घर में एक कंफ्यूजन है। हम चाहते तो है प्रीत निभाना, सबके साथ मीत बन के रहना, लेकिन हो नहीं पाता। जब तक परम पिता परमात्मा के साथ हम आत्माएं मीत, प्रीत, रीत, गीत ना बजाए, तब तक जीवात्मा होके संबंध जो है उसके साथ हम नहीं निभा पाएंगे। वो सहन शक्ति तब आएगा जब खुद को हम आत्मा समझ के परमात्मा के गुण शक्तियों को अपने में धारण करेंगे। भगवान या परमात्मा का कार्य क्या है? परमात्मा का कार्य है नवनिर्माण करना। चाहे वो घर परिवार हो, समाज हो, देश हो, सृष्टि हो, प्रकृति हो, पूरा इसमें एक परिवर्तन आएगा। क्योंकि भगवान आके बोलते हैं कि मैं स्वर्ग, बहिष्ठ, हेवनली अबोर्ड की परिस्थान की स्थापना करता हूँ। कैसे करता हूँ? आत्माओं को, अपने बच्चों को ये संदेश देके कि तुम मेरे बच्चे अपने जीवन के मालिक हो। भाग्य विधाता तुम्हें भाग्य बनाने के लिए कलम दिए हैं। तुम समय के रचयिता हो, समय के रचयिता हो। जैसे सुबह, दोपहर, शाम और रात्रि के बाद फिर सुबह, दोपहर, शाम, रात्रि आती है। ऐसे ही अच्छा, बुरा, सही, गलत, श्रेष्ठाचार, भ्रष्टाचार, यही तो दो नजरिया है। तो नजरिया को श्रेष्ठ बनाना है, कर्मों को श्रेष्ठ बनाना है, भावना को ऊंचा, पॉजिटिव, कोई भी परिस्थिति में पॉजिटिव सोचने के लिए मन को चैनलाइज करना भगवान आके सिखाते हैं पॉजिटिव अफर्मेशन के द्वारा। यही उनका काम है। तो इसीलिए परम पिता परमात्मा जब आते हैं, 3 रोल निभाते हैं। वो टीचर भी है, सतगुरु भी है और पिता भी है। वो टीचर के रूप में हमें नॉलेज, सोर्स ऑफ इनकम है। तो जीवन में स्टेटस माना कि सबके साथ एक सामान्य जीवन में रहना, खुशहाल जीवन अनुभव करना और दूसरों को भी खुशहाल जीवन परिवेशन करना, ये सिखाते हैं, ये सिखाते हैं। तो इससे क्या होगा? मान शान बढ़ेगा अपने घर में, लौकिक हो, परिवार हो, समाज में हो, एक अलग ही ओहदा
प्यार मिलेगा, विश्वास मिलेगा। तो ये भगवान हमें देते हैं टीचर बनके कि ये ज्ञान है आत्मा, परमात्मा और समय का जो चक्र है वो घूम गया है, इसको कंप्लीटली अब चेंज करना है। खराबी अति में आ चुकी है, इसको समाप्त करके अच्छाई को लाना है। और इस अच्छाई के लिए वो ज्ञान, समझ चाहिए, समझ जो कल्याणकारी भावधारा सभी के लिए लाती है। परमात्मा सद्गुरु बनके मुक्ति, जीवन मुक्ति देते हैं और पिता बनके, पिता का परिचय देके ज्ञान की प्रकाश और शक्ति यानी कि लाइट एंड माइट हम अपने में धारण कर सकते हैं। इसके लिए, इससे परमात्मा को जानने से जो परिवर्तन, जो नव निर्माण होता है वो मुख्यतः होता है संस्कार परिवर्तन द्वारा। क्योंकि संस्कार से संसार परिवर्तन होना है। गायन भी है, विकर्मों का जो बोझा है वो परमात्मा से आत्मा जब मन बुद्धि की तार को जोड़ता है तो वो कट निकल जाती है। तो रिमेंबर, गॉड इज नॉट अ बॉडी, गॉड इज अ पॉइंट ऑफ लाइट। तो अगर आपको ये सच्चा ज्ञान अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ऐसे ही दिव्य ज्ञान अपने दोस्तों तक पहुंचाने के लिए इसे शेयर करें और रोज़ाना ऐसी ही आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम शांति।